कक्षा 12वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। सभी बच्चों का यहाँ पर पूरा पेपर आप देखेंगे भौतिक शास्त्र विषय का। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, रट लीजिए इस क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे ना, वही इस क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। सभी छात्र आप जानते हैं कि 70 नंबर का ये जो पेपर होगा, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको हिंदी विषय के पेपर में। क्यों? क्योंकि हिंदी बिल्कुल सिंपल भी होती है, 80 नंबर का पेपर आता है, परसेंटेज भी वो लेकर चलता है। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर ध्यान से देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। ये पूरा का पूरा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो प्रश्न आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले प्रश्न बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से देखेंगे और अच्छे से आप कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थी, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये आप परीक्षा में आएगा, इसलिए प्रश्नों को बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। प्रश्न पूछा गया है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है। तो उसका जो प्रतिरोध होगा प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसमें आप लिखेंगे 4 गुना उसका प्रतिरोध हो जाएगा। 4 गुना आप करेक्ट करेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है तो वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें आप 90 डिग्री लिखेंगे। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसमें आपको 25 सेंटीमीटर करेक्ट करना रहेगा। जितने भी छात्र विद्यार्थीगण वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को आप लाइक जरूर करें। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लेना है। प्रकाश की अनुपस्थित तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है, तो इसमें आपको लिखना है ध्रुवण। ध्रुवण करेक्ट होगा। ओजोन मंडल अवशोषित करता है तो पराबैंगनी विकिरण। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक वेबर होता है। इसमें आप वेबर ध्यान रखेंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को आप ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर में लेकर आ रहा हूँ परीक्षा में डेफिनेटली छपेंगे और ज़रूर छपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र बताऊंगा, बिल्कुल आपको सिर्फ निश्चिंत होकर पढ़ जरूर लेना है। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको अपने लिए मेहनत जरूर करना है, ठीक है। धारा का एसआई मात्रक। तो धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? आप सभी जानते हैं धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता हो जाती है। तो धारिता क्या हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों? घट जाती है। तो इसमें आपको लिखना है घट। बहुण धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय के रूप में होगा। तो ये ऊष्मा के रूप में क्षय होता है। तो इसमें आपको लिखना है ऊष्मा। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये आधारित होंगे। तो इसमें आप लिखेंगे चुंबकीय प्रभाव। जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? आप लिखेंगे अवतल लेंस की भांति ये व्यवहार करता है। इसमें आप अवतल करेंगे। ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच का कोण होता है 90 डिग्री का। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में यदि अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता m1 तथा नेत्र की आवर्धन क्षमता m2 है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो वो हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों m1 × m2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो पेपर का PDF उन्हें ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक मैंने क्या डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब आप पढ़ लीजिए, अब आप मेहनत कर लीजिए। वहीं अगला प्रश्न बता देता हूं, आप देखिएगा। लोरेंज बल में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 3 से। चल कुंडली धारा मापी में हमारा करेक्ट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 धारा का चुंबकीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर 12 से मिलाना है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। तो इसमें आपको हेनरी से मिलाना है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो इसमें आप डायोप्टर से मिलाएंगे। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है हमारे न्यूटन ने दिया था। तो हमारे भाई साहब न्यूटन। फोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है।
तो इसमें आप शून्य लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन, या फिर इन दोनों में से ना, तीनों में से एक करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा सटीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना रहेगा। किस वैज्ञानिक ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, तो उन वैज्ञानिक का नाम था ऑस्टेर्ड। तो यहाँ पर आप ऑस्टेर्ड लिखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, माध्य, मूल मान तथा शिखर मान में संबंध लिखिए। तो संबंध हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1/√2। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र लिखिए। तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों C बराबर 1/√μ0E0, ठीक है। एक्स किरणों का उपयोग लिखिए। तो एक्स किरणों का उपयोग होता है चिकित्सा में, क्या लिखिएगा, चिकित्सा। जेनर डायोड का उपयोग होता है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। तो आप क्या लिखेंगे, वोल्टेज नियंत्रक में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सभी प्रश्नों के आंसर ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप।